मैं सर्वेश्वर भैरव के अंगों में निवास करने वाली पद्मावत पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई नागों के फन से सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला से उनकी दलाता उदासित हो रही है। सूरज के समान उनका तेज है। 3 नेत्र शोभा पा रही है। वे हाथ में माला कुश कपाल कमल धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं कि देवी के यह कथन सुनकर दूध को बड़ा उमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूध के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ में लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस को पकड़कर घिसते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उससे आवश्यक मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के सेना को साथ में लेकर वहाँ से तुरंत चल दिए। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे तू शुभ और निशुभ के पास चल। यदि इस समय तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा को पकड़कर घिसते हुए लेकर चलूंगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है और तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यूं कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सैन्य अंबिका और एक दूसरे प्रति के सहायकों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों के सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारकर कितनों को अपने जबड़ों से और कितने महादैत्यों को पटक कर ओढ़ के दाढ़ों से घाल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और कितने को थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने के भुजाएं मस्तक काट डाले तथा गर्दन के बालों को हिलाते हुए दूसरे महादैत्यों पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला तथा उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस महादैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मूंड नामक 2 महातों का आज्ञा दी कि हे चंड हे मूंड, तुम बहुत बड़ा सेना को साथ में लेकर जाओ। उस देवी के झोटे को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार लाने में संदेह हो तो युद्ध करके सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त असुर सेनाओं का प्रयोग करके उसे मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर